हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की केमिकल रिएक्शंस मीन्स रासायनिक गुणों के साथ में। फर्स्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे वो होगी हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन मीन्स हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। और बच्चों यदि हम हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अभिक्रिया होती है वो हेलोजन या फिर फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ में करवाई जाती है, जिसके रिजल्टेंट या जिसके परिणाम स्वरूप हमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। यह हमारे पास होता है RCH2C डबल बॉन्ड OOH मीन्स अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन करवाई जाती है वो हेलोजन के साथ करवाते हैं। हेलोजन के रूप में यहाँ पे हम या तो क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन मीन्स HX हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलता है और हमारे पास क्या बनता है, देखो RCH, यहाँ पे एक H निकल गया, CH बचा, इसकी वैलेंसी ओपन हो गई और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH और एक हेलोजन जो यहाँ पे था वो यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या बनता है हमारे पास, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये देखो आप कि हमारे पास ये ही रिएक्शन है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और इस अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन उपस्थित है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड। इस अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं किससे, फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड से, और इसके हम ले लेते हैं 3 मोल, तो देखो क्या होता है बच्चों, यहां से हमारे पास H3PO3 माइनस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है, बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है 3RCH2C डबल बॉन्ड OCO और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Br। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। अब इसके रिएक्शन यदि हम HBr के साथ करवाते हैं और HBr के साथ रिएक्शन करवाने के बाद इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Br2 से, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 3RCH BrC डबल बॉन्ड O और Br। ठीक है, ये प्राप्त होता है और इसके बाद यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, जल अपघटन करवाते हैं, तो यहां से एक H और एक Br माइनस HBr बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनेगा 3RCH डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे Br, यहाँ पे जो आपके निकलेंगे वो 3HBr निकलेंगे। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड है रिएक्शन, इसको हम कर सकते हैं बैलेंस, लेकिन रिएक्शन में हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3RCH BrC डबल बॉन्ड OOH। मैकेनिज्म बताता हूं इसकी मैं, आपको समझ में आ जाएगा ये रिएक्शन कैसे हुई है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी कैसे होती है। ये मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों इस रिएक्शन की कैसे होती है, क्रियाविधि। क्रियाविधि देखिए कैसे होती है। ये हमारे पास है RCH2C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसे, PbR3 से।
PBr, Br और ये Br, PBr3। ठीक है, अब यहां से देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, तो यहां से एक बॉन्ड ये ब्रोमीन होता है Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, ये निकल गया Br नेगेटिव, Br नेगेटिव निकल गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो अब Br नेगेटिव निकल गया, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब हो गया कि फॉस्फोरस हो गया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जो ऑक्सीजन होता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस फॉस्फोरस को बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है। ठीक है, तो देखो क्या बनता है हमारे पास बनता है RCH2। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया PBr और ये Br, और हमारे पास यहाँ पे क्या है OH। ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन ने चूंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होता है कि ये जो Br नेगेटिव यहाँ पे निकला है, ठीक है, ये Br नेगेटिव वापस से रिएक्शन करता है। ठीक है, और रिएक्शन करने पर ये कहां पे अटैक करता है, ये करता है इस कार्बन पे। ठीक है, कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन पे चले जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो खत्म हो जाता है। क्या बनता है हमारे पास, देखो हमारे पास बनेगा RCH2C और यहाँ पे ये O Br और ये OH और ये यहाँ पे Br। ठीक है बच्चों, ये बन जाता है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये OH होता है वो H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलता है, मींस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे चले जाते हैं और H पॉजिटिव के रूप में यहाँ निकल जाता है। यहाँ से ये Br होता है वो Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देगा। तो क्या निकलेगा अपने नेक्स्ट स्टेप में, देखो आप यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो P डबल बॉन्ड O और Br ये बाहर निकल गया। ठीक है, P डबल बॉन्ड O और Br ये बाहर निकल गया, साथ ही साथ क्या निकल गया यहाँ से, ये H और ये Br माइनस HBr बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो क्या होता है, ये जो HBr होता है ये वापस से, अब हमारे पास देखो बच्चों क्या प्राप्त होता है, देखो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C Br और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये प्राप्त होता है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये जो HBr निकला है वो वापस से यहाँ पे रिएक्ट करता है H पॉजिटिव Br नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की यदि हम बात करते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है मींस, और ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, ऑक्सीजन होता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए देता है। क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, देखो हमारे पास बनता है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C Br डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे H और ये यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव और ये H। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, ये Br। इस हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन होता है ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलता है इस Br के साथ में, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल गया माइनस HBr और क्या हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये जो बॉन्ड है ये टूट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH और ये Br। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो क्या होता है, यहाँ पे Br2 होता है वो रिएक्ट करता है, Br और Br2 होता है यहाँ पे रिएक्ट करेगा, Br का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे Br नेगेटिव और ये Br पॉजिटिव, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होएगा तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट करके H पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, H पॉजिटिव होता है वो बाहर निकल जाता है, H पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव माइनस HBr यहाँ से निकल गया, और ये Br होता है इस डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस CH की वैकेंसी हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी वैलेंसी, और ये Br होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। कैसे होता है देखो, RCH सिंगल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी ओपन हो गई, यहाँ पे Br जुड़ गया, और यहाँ पे C और ये Br और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। इसका फिर इसका होता है जल अपघटन। क्या होता है इसका, जल अपघटन होता है यहाँ से, और यहाँ से जब इसका जल अपघटन होता है, यहाँ से ये Br नेगेटिव और एक H पॉजिटिव, HBr होता है बाहर निकल जाता है, यहाँ पे OH नेगेटिव बचेगा, ये इस C पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि नेगेटिव Br नेगेटिव निकलेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये OH नेगेटिव होता है यहाँ पे जुड़ जाता है। देखो क्या होता है, RCH Br और C डबल बॉन्ड O और OH। इस प्रकार हमारा यहाँ पे अल्फा पे ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में अपन ने यहाँ पे देखा ये है RCH2 C डबल बॉन्ड O OH अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके रिएक्शन हमने PbR3 से करवाई है। PbR3 से रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकलता है, चूंकि Br नेगेटिव निकलेगा तो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इस पॉजिटिव चार्ज आता है मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस को बॉन्ड बनाने के लिए देता है, और हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जो Br नेगेटिव यहाँ पे निकला है, ठीक है, ये Br नेगेटिव वापस से रिएक्शन में रिएक्ट करता है और इस कार्बन पर अटैक करता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ब्रोमीन होता है इस कार्बन पे जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो बच्चों, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और Br होता है वो Br नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये H और Br, HBr बाहर निकल गया और यहाँ से POBr ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ये जो HBr बाहर निकलता है बच्चों, ये HBr होता है वापस रिएक्ट करता है, और HBr रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया। ये Br नेगेटिव होता है, ये Br नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ में, ये CH2 वाला है यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन Br नेगेटिव के साथ में बाहर निकल जाता है और हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप बच्चों, अब इसकी रिएक्शन होती है वो Br2 से करवाते हैं, Br2 का बॉन्ड टूटेगा, इस पर Br नेगेटिव, इस पर Br पॉजिटिव, ये यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव HBr, और ये Br होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस जगह जुड़ जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ये Br जुड़ जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव और Br नेगेटिव HBr निकल जाएगा, OH नेगेटिव होगा इस पॉजिटिव चार्ज पर जो कार्बन पर है इस पर चला जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स मींस अम्ल व्युत्पन्नों का निर्माण। अम्ल व्युत्पन्न की यदि हम बात करते हैं तो अम्ल व्युत्पन्न में हम जो फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एस्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड। ये चार प्रकार के जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का या अम्ल हैलाइड का निर्माण, अम्ल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, अम्ल हैलाइड का निर्माण पढ़ेंगे तो अम्ल हैलाइड का देखो निर्माण कैसे होता है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में SOCl2, इसको बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। इस थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो देखो बच्चों क्या होता है, यहां से एक H और एक Cl HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा
SO और एक ऑक्सीजन ही रही, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और हमारे पास जो बनता है वो बनता है RCOCl, RCOCl दैट इज एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन अभिक्रिया होती है वो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करवाई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है और को प्रोडक्ट के रूप में हमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट यदि हम रिएक्शन देखते हैं तो यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम फास्फोरस हैलाइड्स के साथ में करवाते हैं, फास्फोरस हैलाइड्स का मतलब होता है PCl5 या PCl3 के साथ, यदि हम PCl3 के साथ करवाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 मोल लेने पड़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। कितने मोल? 3 मोल लेने पड़ेंगे और यहाँ पे जो बाहर निकलता है वो निकलता है, देखो H3PO3, क्या निकल गया, H3PO3 मीन्स फॉस्फोरस एसिड बाहर निकलता है। क्या निकलता है? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे बाहर निकलेगा और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 3RCO, तो यहाँ पे बचा हुआ है 3RC डबल बॉन्ड O और 3Cl ये रहे तो 3Cl। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, एसिड क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एसिड क्लोराइड प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि हम RC डबल बॉन्ड OOH, ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं PCl5 के साथ, PCl3 को बच्चों बोला जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोला जाता है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और PCl5 को जो बोला जाता है वो बोला जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोला जाता है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोला जाता है। PCl5 के साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों देखो क्या निकलेगा, PO और Cl3। क्या निकल जाएगा? POCl3। इसको बोला जाता है फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, फॉस्फोरिल क्लोराइड निकल जाएगा और हमारे पास देखो PO और Cl3 निकल गया, एक H और Cl निकल जाएगा प्लस HCl निकल गया एक। क्या बचा हमारे पास? RCO और Cl, RCOCl। तो हमारे पास क्या बना अगेन? एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया यदि हम थायोनिल क्लोराइड से करवाएं या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएं या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाएं, हमें क्या प्राप्त होते हैं? एसिड क्लोराइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे? एसिड क्लोराइड प्राप्त होते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म देखते हैं हम कैसे होती है। तो देखो बच्चों ये क्या होता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और हमारे पास थायोनिल क्लोराइड की यदि हम बात करते हैं तो थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, देखो HCl और डबल बॉन्ड O, SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड होता है। अब देखो आप यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे O नेगेटिव, S पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा एलिमेंट। यहाँ से अपना ऑक्सीजन होता है, ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इससे बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH, चूंकि इसने क्या दिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे SCl Cl और O नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये जो होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के पास, ये वापस से यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं और ये Cl नेगेटिव होता है वो बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे होगा, ये यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और HCl डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारे पास बना। अब ये जो Cl नेगेटिव यहाँ पे बाहर निकला है, ये Cl नेगेटिव होता है, इस कार्बन पर अटैक करता है बॉन्ड बनाने के लिए।
ठीक है, और ये कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट करके, ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, कार्बन की इक्विवेलेंसी ओपन हो जाती है और ये Cl के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम देखते हैं R C, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए क्लोरीन होता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन जो इनके पास है ये इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है Cl, और ये यहाँ पे OH पॉजिटिव और S Cl और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये यहां से हो जाता है। अब आप देखिए क्या होता है यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है इसकी ये टूटता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखो क्या बनता है हमारे पास ये जब बॉन्ड टूट जाएगा तो हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl, RCOCl। ठीक है, ये बन गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास बना OHSCl डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ से ये H पॉजिटिव, ठीक है, ये यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव, HCl H और Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे SO2 बाहर निकल जाएगी, तो HCl प्लस SO2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो देखो मैकेनिज्म क्या होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये होता है हमारे पास SOCl2। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाने के लिए देगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ से अगेन ये Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Cl नेगेटिव जो निकला है ये इस कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टूट करके कहाँ पहुंच जाते हैं, बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट एक फ्री हो जाती है। तो क्लोरीन होता है, चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए देता है, ये कंडीशन हो जाती है। फिर फाइनली जो होता है बॉन्ड टूटते हैं, हमारे पास एसिड क्लोराइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, दैट इज सेकंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण, अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण। ठीक है, अम्ल एनहाइड्राइड की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो अम्ल एनहाइड्राइड का यदि हमें निर्माण करना होता है, फॉर्मेशन करना होता है, उसके लिए हमें एसिड क्लोराइड की रिएक्शन एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई जाती है, और वो रिएक्शन होती है वो प्रीडिन की उपस्थिति में होती है। रिएक्शन देखिए कैसे होती है, ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हम रिएक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ में। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और Cl, और रिएक्शन जो होती है ये होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड, क्या नाम है इसका, एसिड क्लोराइड, और इस रिएक्शन होती है वो प्रीडिन की उपस्थिति में होती है, ये होता है हमारे पास प्रीडिन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो देखो क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, इस पर नेगेटिव चार्ज और ये H पॉजिटिव, ठीक है ना, H पॉजिटिव, और यहाँ से हम देखते हैं तो ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव आएगा, तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और यहाँ पे क्या है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास O, है ना। अब ये क्या बनाएगा, यहाँ पे आप देखो C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है, क्या बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड।
है ना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या बनता है को प्रोडक्ट के रूप में, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है, H है, H पॉजिटिव लिखना है, निकलता है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए देता है, तो क्या बनता है देखो ये हमारे पास बन जाएगा NH और यहाँ पे पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ठीक है, ये बनेगा हमारा। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ में तथा प्रीडिन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमें अम्ल एनाइड्राइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है, यदि हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को हीट करते हैं, ठीक है, तो भी हमें एनाइड्राइड प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं इसी में नेक्स्ट रिएक्शन, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी गर्म करने पर एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको यदि हम हीट करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं वो देखो, ये हमारे पास होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH और OH, ठीक है। नाम होता है इसका सक्सिनिक एसिड। क्या नाम होता है, सक्सिनिक एसिड। इस सक्सिनिक एसिड को यदि हम 330 डिग्री सेल्सियस 330 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम हीट करते हैं तो यहाँ से ये H2O वाटर मॉलिक्यूल होता है बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। क्या नाम होता है इसका नाम होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है हमें। लेकिन यदि हम दूसरी रिएक्शन एक और ले लेते हैं, ये हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH और OH, इसका नाम होता है थैलिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, थैलिक अम्ल, ठीक है। इस थैलिक अम्ल को हम 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं। कितने पे, 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यदि हम हीट करते हैं इसको तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाता है, अगेन -H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल जलकाणु बाहर निकल जाता है और हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या प्राप्त होता है, थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम होता है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो हमें एनहाइड्राइड्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एस्टर का संश्लेषण और रिएक्शन जो कहलाती है वो प्रोसेस जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, एस्टरीकरण, ठीक है। देखो कैसे होता है, सपोज करो हमने बेंजोइक एसिड ले लेते हैं C6H5C डबल बॉन्ड OOH, इसमें हमें अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो पहला अपन देख लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल से, किससे बना रहे हैं, एल्कोहल से। बच्चों देखो कैसे होती है, ये हमारे पास होता है C6H5C डबल बॉन्ड O और OH, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है, बेंजोइक एसिड। और इसकी रिएक्शन जो करवाते हैं हम करवा देते हैं एल्कोहल से। मैंने ले लिया यहाँ पे मेथेनॉल, क्या ले लिया है, मेथेनॉल, ठीक है। और रिएक्शन करवाते हैं। बच्चों सुनिए जरा कि जो एल्कोहल से एस्टरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, एस्टर के निर्माण की जो क्रियाविधि होती है वो एक स्लो प्रोसेस होती है, एक धीमी प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है तो रिएक्शन होती है वो तेजी से संपन्न होने लगती है। तो रिएक्शन हम करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में,
ठीक है। तो यहाँ से C6H5COOH है, यहाँ से ये OH नेगेटिव और यहाँ से ये H पॉजिटिव, माइनस H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है देखो, C6H5C डबल बॉन्ड O और OCH3, ठीक है। क्या बन जाता है हमारे पास बन जाता है एस्टर। क्या बन जाता है? एस्टर, ठीक है ना। तो जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है वो अल्कोहल के साथ में करवाई जाती है, और वो भी यदि रिएक्शन होती है वो किसी कंसंट्रेटेड एसिड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो रिएक्शन तेजी से होती है, और रिएक्शन के रिजल्टेंट हमें क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। मैकेनिज्म देखेंगे इसकी कैसे होती है, मैकेनिज्म देखिए कैसे होती है। ये हमारे पास होता है C6H5C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। रिएक्शन होती है वो हमने देखा था कि किसी कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे H पॉजिटिव है, मीन्स ये यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, इसलिए ऑक्सीजन होता है वो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए देता है। क्या बन जाता है हमारे पास देखो, C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH और ये हमारे पास H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये रिएक्शन करता है मेथेनॉल के साथ में, CH3 और OH, ऑक्सीजन पे गए हैं यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पे जो, अब देखो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है, ठीक है। आकर्षित करेगा तो यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, हमारे पास हो गया C6H5C और ये क्या हो गया अपने पास? OH और एक OH ये रहा, ठीक है। ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है O और ये H और ये CH3, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे आ जाता है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन पर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, ये H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव इस OH के साथ जुड़ जाता है और ये बना लेता है OH2। क्या बन जाता है देखो, C6H5COH, ठीक है, और ये OH2 और ये पॉजिटिव। कैसे? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए देता है, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये O और ये CH3, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां से देखो ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा, H2O होता है, ये बॉन्ड यहां से जाएगा, ये क्या हो जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O बाहर निकल गया और ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए देता है। क्या हो जाता है? C6H5 और C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव और ये O और ये CH3, ठीक है बच्चों। अब देखो आप यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है, इसका होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से देखो ये H पॉजिटिव होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। H पॉजिटिव निकलता है, ये H2O के साथ रिएक्शन करता है और H3O के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, माइनस H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है। हमारे पास क्या बनता है देखो, C6H5C डबल बॉन्ड O और OCH3, ये क्या होता है? एस्टर। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है बच्चों। यहाँ पे C6H5COOH होता है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए देता है, ये रिएक्शन होती है।
रिएक्शन होती है नेक्स्ट स्टेप में, ये मेथेनॉल रिएक्शन करता है। मेथेनॉल होता है अपने ऑक्सीजन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए देता है, हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, फाइनली ये यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, जिसे हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। ये हाइड्रोजन होगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, H2O बन जाएगा। फाइनली H2O निकलेगा, ये कंपाउंड बनेगा। हाइड्रोजन होता है वो H2O के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है एस्टर। फर्स्ट जो हमने एस्टर का जो फॉर्मेशन पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड से। अम्ल क्लोराइड से, अम्ल क्लोराइड से कैसे बनता है वो देखिए आप। ये हमारे पास होता है RCOCl और ये होता है एसिड क्लोराइड। ठीक है, इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम करवा देते हैं एल्कोहल से, ROH, ठीक है, एल्कोहल से यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं इसकी, तो एल्कोहल से रिएक्शन करवाने पे आप देखिए यहाँ से ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, HCl होता है वो बाहर निकल जाता है, हमारे पास बनता है RC डबल बॉन्ड OOR। ठीक है, क्या होता है? एस्टर। थर्ड वन देखेंगे फ्रॉम एसिड एनाइड्राइड, एसिड एनाइड्राइड, अम्ल एनाइड्राइड से, अम्ल एनहाइड्राइड से, अम्ल एनाइड्राइड से। अम्ल एनाइड्राइड से कैसे होता है देखो, ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये होता है एसिड एनाइड्राइड, अम्ल एनाइड्राइड बोलते हैं। इस अम्ल एनाइड्राइड की यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं एल्कोहल के साथ में, किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में। एल्कोहल के साथ यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ से ये RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ से ये H पॉजिटिव। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये बना और हमारे पास क्या बना, ये यहाँ तक नेगेटिव हो गया RCO और ये क्या हो गया OR डैश, RCO और OR डैश, क्या बन गया हमारे पास? एस्टर। और ये हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब एसिड एनाइड्राइड की क्रिया एल्कोहल के साथ में करवाई जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम ट्रांस एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं विपक्षी एस्टरीकरण द्वारा, विपक्षी एस्टरीकरण द्वारा। देखो क्या होता है बच्चों इसमें, ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OOR डैश। ठीक है, ये एस्टर है और ये भी है हाई बॉइलिंग एस्टर। कैसा है ये? हाई बॉइलिंग एस्टर। एक ऐसा एस्टर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। तो हाई बॉइलिंग एस्टर है, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं R⋯OH एल्कोहल से। और ये एल्कोहल कैसा है? हाई बॉइलिंग एल्कोहल, हाई बॉइलिंग एल्कोहल। ठीक है, हाई बॉइलिंग एस्टर की रिएक्शन जब हाई बॉइलिंग एल्कोहल के साथ करवाई जाती है और ये जो रिएक्शन होती है वो एसिड की उपस्थिति में होती है, हीट किया जाता है हाइड्रोजन एसिड की उपस्थिति में इसको। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो ये R' और OH। ठीक है, R'OH। ठीक है, ये जो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा वो लो बॉइलिंग एल्कोहल होगा। क्या होगा? लो बॉइलिंग एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? RCOO और R', RCO और OR'। ये हमें जो प्राप्त होगा वो होगा हाई बॉइलिंग एस्टर, हाई बॉइलिंग एस्टर। तो जब हाई बॉइलिंग एस्टर की हाई बॉइलिंग एल्कोहल के साथ एसिड की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो हमें हाई बॉइलिंग एस्टर तो प्राप्त होता है, जो लेकिन जो एल्कोहल प्राप्त होगा वो लो बॉइलिंग होगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डाइएजोमेथेन,
फ्रॉम डाईएजोमेथेन से, ठीक है। और देखो कैसे बनता है इस तरह से, ये हमारे पास होता है RCOOH, ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं हम डाईएजोमेथेन से, CH2N2, ठीक है। ये होता है डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ से ये N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। N2 गैस के रूप में ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और हमारे पास ये H और ये CH3 हो जाता है, RC≡OOCH3, एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है। और ये लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। और एल्कीन से कैसे प्राप्त होता है वो देखो, ये हमारे पास होता है RC≡OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन करवा देते हैं हम एल्कीन से, CH2 CH3 और CH3, ठीक है, 2-मेथिल प्रोपीन, ठीक है। क्या है ये हमारे पास एल्कीन। रिएक्शन होगी, क्या हो जाएगा देखो, यहां से हमारे पास RC≡OO और यहां से बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और ये H पॉजिटिव CH3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये इसकी वैलेंसी ओपन हो जाएगी, ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा RC≡OC CH3 टर्सरी ब्यूटिल एथेनोएट। क्या प्राप्त होता है हमें, टर्सरी ब्यूटिल एथेनोएट। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग जो मेथड्स हैं अम्लएमाइड का फॉर्मेशन, बाकी जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।